Hello and good morning to everyone, and today we are going to discuss our chapter named Continuity and Differentiability, and it's our second exercise of this chapter. तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारी सेकेंड एक्सरसाइज को। सबसे पहले कुछ बेसिक्स जान लेते हैं एक्सरसाइज करने से पहले। व्हाट इज कंटिन्यूटी? कंटिन्यूटी ऑन द इंटरवल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? कंटिन्यूटी ऑन अ इंटरवल, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑन एन ओपन इंटरवल। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ओपन इंटरवल क्या होता है। मैं आपको छोटा सा हिंट दे देती हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये रियल लाइन है और ये इसमें भी कुछ नंबर्स हैं, जैसे 0, 1, 2। ये मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, आगे जितने मर्जी ले लो आप। इधर भी काफ़ी सारे नंबर्स हैं और इधर भी काफ़ी सारे नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब मैं इसमें कोई इंटरवल लूँगी। मान लो मैंने इंटरवल लिया 1 से लेके 2 तक, तो मैं इस इंटरवल को ओपन कब कहूँगी? जब मेरे पास 1 के बीच के सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड होंगे। किसको? 1 और 2 को छोड़कर, राइट। अगर इसमें 1 और 2 को छोड़कर उन दोनों के बीच के सारे पॉइंट्स हैं, जैसे 1.5, 1.6, 1.3, राइट, या फिर 1.579, राइट, इस तरह के सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन इसमें 1 और 2 नहीं है, तब मैं इसको बोलूँगी ओपन इंटरवल को। अब मैं जो बात कहने जा रही हूँ कि कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑन एन ओपन इंटरवल, यानी कि किसी भी ओपन इंटरवल में कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब कहा जाएगा? अगर वो उस फंक्शन के हर एक पॉइंट पे क्या हो? कंटिन्यूअस हो, राइट। क्या कहा मैंने? किसी भी इंटरवल में कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब कहा जाएगा? जब उसके बीच के हर एक पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो। और कंटिन्यूअस निकालने की हम प्रॉपर्टीज़ पहले ही कर चुके हैं। क्या? एफ ऑफ ए निकालते हैं, फिर लिमिट्स लगाते हैं एंड इक्वल प्रूफ कर देते हैं, राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑन अ क्लोज इंटरवल। ये तो थी बात ओपन इंटरवल की। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? क्लोज्ड इंटरवल की। अभी क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है? देखो यहाँ पे जब हमने एग्जाम्पल लिया था तो 1 और 2 के बीच के सारे नंबर आ रहे थे, किसको छोड़ के? 1 और 2 के। अब अगर मैं यहाँ 1 और 2 को भी इसमें इंक्लूड कर लूँ तो ये बन जाएगा मेरा क्लोज्ड इंटरवल। ध्यान देने वाली बात ये है कि ओपन इंटरवल में हम इस वाली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं और क्लोज्ड इंटरवल में हम ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, ये वाली, राइट। तो इस तरह हम इन दोनों में क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? डिफरेंस, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया, तो अब ये क्या कहता है कि अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी वैल्यू ऑफ एक्स लेइंग बिटवीन ए एंड बी। कि अगर वो फंक्शन एक्स और एक्स की वैल्यूज़ क्या? ए और बी के हर एक पॉइंट पे क्या हो? कंटिन्यूअस हो, राइट। और साथ में कंटिन्यूअस किस पे हो? ए पे भी और बी पे भी। तो इस तरह ये दोनों चीज़ें आपको पता चल गई होंगी कि ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है। और इंटरवल पे हम कंटिन्यूटी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देख लेते हैं। जब हम बात करेंगे क्लोज्ड इंटरवल, वैसे हाँ जब भी हम चेक करेंगे तो मोस्टली किस पे चेक करेंगे? क्लोज्ड इंटरवल पे। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। मतलब हमें जनरली क्या करना है? एफ जैसे हम उसमें करते थे ना, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे है, पर यहाँ पे एल एच एल क्या हो जाएगा? लिमिट हो जाएगी एक्स टेंड्स टू ए, और आर एच एल क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू बी प्लस 0, राइट। इसमें ये प्रोसेस होगा। और वहाँ पे क्या होता था? सीधा लिमिट लगाते थे ए प्लस या ए माइनस। यहाँ पे पॉइंट्स अलग अलग हो गए हैं, क्या? यहाँ पे हो गया ए प्लस और यहाँ पे बी प्लस। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, बाकी सारा प्रोसीजर वही है, राइट। चलिए रिमार्क देख लेते हैं। रिमार्क क्या कहता है? अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस ऑन एन इंटरवल इफ इट इज डिसकंटिन्यूअस इवन एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरवल। अब देखो, किसी भी बात को सही प्रूफ करने के लिए उसके काफ़ी सारे प्रूफ देने ज़रूरी होते हैं। बाय चांस अगर मेरे पास किसी बात को मेरे को गलत प्रूफ करना है, तो अगर मैं उसकी एक भी कमी गिना दूंगी तो वो गलत निकल जाएगी। लेकिन
अगर किसी को सही साबित करना है तो उसके लिए सारा कुछ हमारे पास सही होना चाहिए, मतलब उसकी ऊपर से नीचे तक हर एक पॉइंट पे उसको सही प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी को गलत प्रूफ करना है तो उसके लिए एक ही पॉइंट काफ़ी है। तो यही बात ये कह रहा है कि अगर किसी पॉइंट को डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना है तो उसके लिए एक सिंगल पॉइंट ही काफ़ी है इंटरवल से। क्लियर है इतनी बात? अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कंटिन्यूटी की, वही अब तक जो हम क्वेश्चंस पढ़ के आए हैं ना, वही आगे क्या बन गई हैं, थ्योरम्स बन गई हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, इफ एफ एंड जी आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन देयर कॉमन डोमेन डी, देन अगर मेरे पास एफ और जी कंटिन्यूअस फंक्शन है कहाँ पे, कॉमन डोमेन डी में, तब हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी, एफ प्लस जी भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, राइट। मान लो मेरे पास ये एफ भी कंटिन्यूअस फंक्शन था, ये जी भी कंटिन्यूअस फंक्शन था, तो ये इन दोनों का एडिशन भी क्या होगा, ऐसे पढ़ो इनको, इन दोनों का एडिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। सिमिलरली इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और इन दोनों का डिवाइड भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो बीच में है, C of f is continuous on D where C is any real number। अब देखो, मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है, मान लो sin x अपॉन x है, मेरे को पता है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, राइट, या फिर लगा लो, सिंपल लगा लो, sin x है मेरे पास फंक्शन, मेरे को पता है sin x ऐसे चलता रहता है, कंटिन्यूअस होता है मतलब। तो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर मैं साइन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या तब भी ये कंटिन्यूअस रहेगा। बस अब तक तो ये वेव यहाँ तक जा रही थी, अब ये कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, राइट। तो यहाँ पे भी ये फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। सिमिलरली एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है, डिवाइड का है और मल्टीप्लाई का है। आपको सिर्फ रिजल्ट याद होने चाहिए क्योंकि आपके पास थ्योरम्स नहीं आती हैं, बस आपके माइंड में होना चाहिए कि कैसे उस थ्योरम को पढ़ना है। थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। थर्ड क्या कहता है, द आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मतलब जो मेरे पास आइडेंटिटी फंक्शन है वो भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है किसी भी नंबर की, मान लो मेरे पास कोई नंबर, अगर मैं उसी नंबर को f ऑफ x में पुट करूं और मेरा दोबारा से वही नंबर आ जाए तो वो मेरे पास उस फंक्शन की क्या होती है, आइडेंटिटी होती है, राइट। अब देखो, मान लो मैंने f ऑफ a पुट किया, मतलब a पॉइंट पुट किया और वो मेरे को दोबारा से क्या दे रहा है, a दे रहा है, तो यानी कि ये उसकी क्या होगी, आइडेंटिटी के लिए अभी मैंने सिर्फ एक प्रॉपर्टी चेक की है, दूसरी क्या होती है, लिमिट चेक करना। लिमिट पहले RHL सेटिस्फाई करवाई और फिर LHL, और दोनों क्या आ गई, इक्वल और इक्वल आ गई, तो मेरा फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, राइट। याद रहेगा, सबसे पहले किया आइडेंटिटी फंक्शन, सबसे पहले किया हमने कांस्टेंट फंक्शन, उसके बाद किया आइडेंटिटी फंक्शन। अब हम करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल क्या होती हैं, आपने जनरली ये देखा होगा कि मेरे पास कुछ लाइंस होती है, जैसे x³ + 3x² + 9x + 1, तो इस तरह की कुछ लाइंस होती थी मेरे पास, जिसको कह दो कि इक्वेशंस होती थी मेरे पास, जिसमें x की पावर लगातार डाउन होती जाती थी। तो उसमें हम उसको किससे डिनोट करते हैं, पॉलिनोमियल से डिनोट करते हैं। और इसको लिखते कैसे हैं, अब वो देख लेते हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि आपका जेईई और नीट के पेपर में ये पूछ लेता है छोटे छोटे क्वेश्चंस। तो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल बनानी पड़ेगी। पॉलिनोमियल होती कैसी है, f ऑफ x, मान लो मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है, वो किस टाइप की है, a0 a1x a2x² + a3x³ + a4x⁴ अप टू an(x⁴). अब थ्योरम नंबर 5 की बात करते हैं। थ्योरम नंबर 5 क्या कहती है, एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर होते हैं जो p/q के फॉर्म में हो, राइट। जो नंबर्स p/q की फॉर्म में हो उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। और रेशनल नंबर क्या होते हैं, हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, कहाँ पे, डोमेन में। अब जैसे आपने पढ़ा होगा +1 में, वैसे तो +1 सारी लॉकडाउन में निकल गई, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा हिंट सा दे देती हूँ। मैं जब हम सेट्स पढ़ते हैं तो उसमें होता है एक डोमेन एक रेंज, मतलब
एफ ऑफ, मान लो मेरे पास ये कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स में कुछ भी मान लो एक्स पुट करके मेरे पास क्या रिजल्ट आया, वो मेरे पास वाई होता था, राइट। यानी कि एक्स की वैल्यू जो वाई को लिख सकती हूँ एफ ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स यहाँ पे जो भी पुट करोगे उसके अकॉर्डिंग वाई की कुछ वैल्यू मिलती थी, राइट। तो वो होता था हमारा क्या, डोमेन, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कहता है, द कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूस। साइन आ जाए, कोसाइन आ जाए, ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, ये सारे फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ये प्रूफ हम इसके पिछली एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं जिसमें हमने इनको इक्वल प्रूफ किया है एक दूसरे के, तो आई होप इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन का याद हो आपने, हमने 24th क्वेश्चन भी किया था, 25th क्वेश्चन भी किया था। ये दोनों क्वेश्चंस कैसे थे, मॉड्यूलस के थे, और साथ में 2 एग्जांपल्स भी की थी मॉड्यूलस के, जिसमें हमने देखा था जब हमारे पास लेस देन एक्स लेस देन 0 था तब हमने नेगेटिव वैल्यू ली थी एक्स की, जब हमारे पास एक्स ग्रेटर देन 0 था तब हमने एक्स की प्लस वाली वैल्यू ली थी, याद है आपको। तो सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे होता है। आपको कौन सी नेगेटिव वैल्यू लेनी है, कब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, उसके अकॉर्डिंग आपका डिसाइड हो जाता है क्या, कि मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस होने का मतलब क्या है कि वो हमेशा चलता रहेगा। मान लो ये मेरे पास रियल लाइन है, और अगर मेरा एक मॉड्यूलस फंक्शन ऐसे चल रहा है तो दूसरा ऐसे चल रहा है, या फिर ऐसे भी चल सकता है। वह डिपेंड करता है कि आप एक्स के अकॉर्डिंग वाई किस साइड ले रहे हो, राइट। अब बात करते हैं हम अपनी लास्ट और इम्पोर्टेंट थ्योरम की, क्या कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूस। अब एक्सपोनेंशियल की अगर हम बात करें तो उसको हम इस तरह डिनोट करते हैं, ई की पावर एक्स। ये ई को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल और इसकी पावर एक्स। तो ये भी फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। चाहे तो आप इसका रिजल्ट भी एक बार चेक कर लेना ताकि आपको ये इजीली क्लियर हो जाए। अब लास्ट थ्योरम हमारी बचती है, वो क्या कहती है, द कंपोजिशन ऑफ 2 कंडीशन फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। मतलब अगर मेरे पास 2 कंटिन्यूस फंक्शन है, मान लो एक तो मेरे पास कोस का फंक्शन है और एक मेरे पास कोई पोलिनोमियल है जैसे x² + 2x + 1, राइट। तो ये दोनों अगर मेरे पास क्या है, कंपोजिशन है, मतलब एक तरह से मैंने इनको जोड़ के लिख दिया, तो वो भी क्या होगा, अगेन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। दोनों क्लियर है ये बात। ये तो इन सब का रिजल्ट है, लास्ट में इसने बना के दे दिया, तो उसकी कोई आपको टेंशन नहीं लेनी जाना। अब एक आधा एग्जाम्पल कर लेते हैं। क्या कहता है फर्स्ट एग्जाम्पल, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f of x = x³ + x² - 1। सबसे पहले क्या आ गया, पॉलिनोमियल है ये, क्योंकि पॉलिनोमियल की क्या पहचान है कि x की पावर या तो घटती जाती है बढ़ती जाती है, वो डिपेंड करता है हम उसको किस साइड से लिख रहे हैं, राइट। वैसे ये ज़्यादा आसान रहता है जब हम x की पावर को घटते क्रम में लिखते हैं, अब यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर इंग्लिश वालों के लिए। तो अब क्या होगा, f of x जब हमने लिया तो ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। और अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, अगर ये 1 नंबर में आया तो आप इसको लिख दोगे डायरेक्ट क्या, कि ये कंटिन्यूस है। और अगर ये क्वेश्चन आपके पास 1 नंबर में नहीं आया, 3 नंबर में आया, 4 नंबर में आया, तब आप क्या करोगे, सबसे पहले f of a पुट करते थे आप। अब यहाँ पे a की जगह आप कोई भी, इसने नंबर ले लिया c, a रखो या c रखो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं a ही रख के चलूँ, अगर क्या आएगा, a³ + a² - 1। अब दूसरा स्टेप हम क्या करते थे, ये तो एग्जिस्ट कर गया। दूसरा स्टेप क्या करते थे, हम लिमिट अप्लाई करते के देखते थे, लिमिट x टेंड्स टू a f of x। अब लिमिट x टेंड्स टू a f of x की वैल्यू क्या है, x³ + x² - 1, यही वैल्यू है मेरे पास। इसमें a पुट करो तो क्या आएगा, a³ + a² - 1। अब देखो ये वैल्यू मेरी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। सबसे पहले तो फर्स्ट क्या होती थी, दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए, फर्स्ट और सेकंड। और थर्ड क्या होती थी कि अब जब ये दोनों एग्जिस्ट कर ही चुके हैं, ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये दोनों क्या है, इक्वल। तो अगर इक्वल है तो फंक्शन कैसा हो गया मेरा, कंटिन्यूअस। इतनी बात क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय f of x = 1/x। अब 1/x आपको कैसा दिख रहा है तो रियल नंबर, और इसको मैं कांस्टेंट भी बोल सकती हूँ,
राइट बोल सकती हूँ ना इसको, क्योंकि अभी तो ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में भी नहीं है कि किस फॉर्म में आई है, x की पावर -1 है, अभी तो ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में भी नहीं है। हाँ लेकिन ये नेगेटिव पॉलिनोमियल के उसमें हो जाएगा, मतलब कि आपका ये फंक्शन एक तरह से कंटिन्यूस बन जाएगा। लेकिन कैसे, अब वो देखो, सबसे पहले हम एफ ऑफ ए चेक करते हैं। कंटिन्यूस चेक करने के लिए एफ ऑफ ए क्या है मेरे पास, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/a आएगा, ये तो एग्जिस्ट करता है, इतनी बात क्लियर होगी। अब सेकंड चेक क्या करते हैं कि अगर मैं लिमिट लगाऊं x टेंड्स टू a एफ ऑफ x, क्या वो भी एग्जिस्ट करती है? तो मैंने लगाई लिमिट x टेंड्स टू a, एफ ऑफ x की वैल्यू मेरे पास क्या है 1/x। अब x की जगह क्या पुट कर दो 1, तो लिमिट जब मैं लगाऊंगी तो 1/a। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू a इज इक्वल है किसके, एफ ऑफ ए के, और अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल हो गई तो मेरा फंक्शन क्या हो गया, मेरा फंक्शन हो गया कंटिन्यूअस। बस इतनी सी बात थी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक बार सारे क्वेश्चंस आपको खुद पढ़ने हैं, फिर हम एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस करेंगे, इसके एग्जांपल्स के भी।